बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुनाए क्या हाल चाल है आसिफ साहब आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब। मलिक साहब, आपकी पेशन गोइयां जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं और लगता है अब उनका दुरुस्त होने का वक्त हुआ चाहता है। आपने कहा था कि ये नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान आपको कहा था कि आपने कहा था कि आपको इख्तलाफात होते नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो है वो शायद कुछ नहीं कर सकेगी, लेकिन लोग सड़कों पर आएंगे। और आपने ये भी कहा था कि हुकूमत के लिए ये टफ टाइम है अगले एक दो महीने। और कश्मीर के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने अपनी जो है कहते हैं ना कि तोपों का रुख सीधा नून लीग की तरफ कर दिया है। बिलावल ने बहुत सख्त स्पीच की है। उन्होंने कहा है कि रियासत फैसला कर ले, उनको नून लीग का मफाद ज्यादा अजीज है या अपना पाकिस्तान का। और भी बहुत कुछ बातें की हैं जो कि शायद मैं दोहराना नहीं चाहता, यहाँ पर हमारे देखने वाले जानते हैं। यही बात जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही थी तो उस वक्त बिलावल साहब को जमहूरियत नजर आ रही थी। आज उनकी आंखें खुली जब उनके साथ हाथ हो गया। अब वो फॉर्म 47 की बातें कर रहे हैं। फिर पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे इल्जाम लगाए हैं। पंजाब के ऊपर उन्होंने कहा है कि जी मरियम के ऊपर तनकीद की है, बहुत कुछ। अब बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये दोनों जो बड़े शीरो शकर थे, लेकिन हो सकता है ये भी एक पॉलिटिकल स्टंट हो, कुछ कह नहीं सकते सियासत के अंदर। लेकिन मलिक साहब, लग ये रहा है कि हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनको टफ टाइम दे नून लीग को। आपको क्या लगता है आने वाले जो महीना है, 30 दिन है या 50 दिन है, आने वाला वक्त है, आपने कहा कि कोई ऐसा नहीं होता कि सितारे अपनी चाल चले और अगले दिन ऐसा कुछ हो जाए, नून लीग की हुकूमत आपको खतरे में नजर आ रही है? देखिए, मुझे जहां तक लग रहा था वो यही था कि आपस में ये लोगों का जो बॉन्ड है वो अब एक तरह से अलग होने वाला है और कोई ना कोई ऐसे मसाइल होंगे। अब आप मुझसे मई में पूछ रहे थे कि क्या होने वाला है, वो मैं आपको वही वापस रिपीट करूंगा। सितारे ये बताते हैं कि ये हो सकता है। वो उनकी जो आप रूट कॉज होता है ना, रूट कॉज आप नहीं बता सकते कि क्या रूट कॉज की वजह से ये इवेंट ट्रिगर होगा। तो अब रूट कॉज आ गया जैसे इलेक्शन। अब इस इलेक्शन की वजह से आपके सामने इनके बीच में फूट पड़ी है। और एक बात मैं आपको बताऊं, अच्छी बात है आपने मुझसे सवाल किया, क्या आप वाकई ऐसा होगा या ये पॉलिटिकल शो कर रहे हैं। पहली बात, जो टाइम 27 जुलाई से स्टार्ट हुआ है टिल 13 अगस्त तक, वो बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अगर ये मजाक कर रहे हैं या दिखा रहे हैं तो वो रियलिटी में बदलते हुए इतना सा टाइम लेगा कि जितना मैं और आप चैट कर रहे हैं इस वक्त, वीलॉग कर रहे हैं। जो टाइम 27 जुलाई से चला है वहां पे सेटर्न रेट्रोग्रेड है एक साइड पे। दूसरी तरफ जो बेनिफिक प्लैनेट है जुपिटर, वो कंबस्ट हुआ हुआ है। ये 5 से 6 साल के बीच में अक्सर ऐसा टाइम आता है और ये टाइम सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। और इसमें यह भी कहा गया है कि कोई नई पॉजिटिव इवेंट या पॉजिटिविटी के लिए जद्दोजहद करना बेकार है। ये टाइम सही नहीं है इन सब चीजों के लिए। तो ये क्रिटिकल टाइम के अंदर नई जैसे इलेक्शन की बुनियाद डाली या पार्टी बनाए, ये मुझे लगता है फेल हो जाएगी। तो दूसरी बात, 12-13 तारीख को सूरज ग्रहण भी है। ये जो है बहुत मेजर मंथ कहलाया जाएगा अगस्त का। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम जो अभी बातें कर रहे हैं, ठीक एक महीने के बाद बहुत कुछ बदल चुका होगा। यही बातें मैंने आपको कही। ऐसा नहीं है कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये टाइम बहुत सेंसिटिव है। बहुत सारी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अच्छी चीज नजर नहीं आती इस टाइम, सीधी सी बात है। तो मलिक साहब, ये सूरज ग्रहण भी जो आपने कहा, इसके क्या असर देख रहे हैं आप मुल्क की सियासत पे, पाकिस्तान की सियासत पे खास तौर पे? मुझे तो ऐसा लगता है, जो मैं बोलते आ रहा हूँ, कि ये अगस्त सितंबर जो है हुकूमत के लिए डेडलाइन है। शायद इधर बड़े बड़े चेहरे आपको बदलते हुए दिखेंगे। मैंने आपको कहा है कि ये टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। ज्यादा अगस्त नहीं तो सितंबर होगा, इससे ज्यादा लंबी बात नहीं है। लेकिन 13 अगस्त से पहले पहले चीजें बहुत क्रिटिकल दिखती हैं, बहुत ज्यादा। इसीलिए जब आपने कल मुझसे बोला कि क्या पीटीआई अपना कोई जलसा या एहतजाज बड़े लेवल पे रिकॉर्ड करा सकती, मैंने कहा नहीं, ये पॉसिबल नजर नहीं आता। ये जरूर पॉसिबिलिटी है कि कोई और आ जाए, पार्टी के अलावा लोग नॉर्मली बाहर आएंगे, बुकला बाहर आ जाए, उसके अंदर पीटीआई शामिल होकर कुछ कर दिखाए तो दिखाए, वरना पॉसिबल नहीं। तो मलिक साहब, जो खान साहब की बहनें कोशिश कर रही हैं अब
अलीमा खान साहबा खास तौर पे मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा, बहुत एक्टिव हैं। आपने कहा था अगर पीटीआई की क्यादत खवातीन के हाथ में आती है, क्यादत तो उनके हाथ में नहीं है, बट वो एक्टिव हैं। उससे कुछ आपको इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि मुल्क की सियासत में तहरीक इंसाफ कोई जगह लेती नजर आ रही है आपको? तक तरीके इंसाफ कुछ भी नहीं कर पाएगी अभी। फिलहाल का जो टाइम है वो बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मुझे नहीं कोई लगता कि डिस- यहाँ पे तरीके इंसाफ कोई नए झंडे झंडे गाड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये और मसाइल में आ जाएंगे 5 अगस्त के बाद। ये देख, याद रखिएगा आप। इसलिए नहीं कि मैं एंटी बोल रहा हूँ ना प्रो बोल रहा हूँ, मसला ये है कि ये जो टाइम है अगेन, 27 जुलाई का टाइम मैंने आपको बोला था क्रिटिकल है। 5 अगस्त अगेन ऐसे टाइम में आ रही है जहां पे सितारे अच्छे एक तरह से एक्टिव नहीं है, एक मसाइल का शिकार में। तो ये सब चीजें बहुत क्लियर बताती है कि आने वाला टाइम 13 और 14 अगस्त तक बहुत मुश्किल है। फिर अगस्त में, 14 अगस्त जब आएगी, पाकिस्तान के लिए एक नया साल स्टार्ट होता है, एस्ट्रोलॉजिकल, हमारे साहब न्यूमरोलॉजिकल। अच्छा टाइम किसके लिए है? हुकूमत के लिए भी अच्छा टाइम है नहीं, अवाम के लिए भी अच्छा टाइम है नहीं। तहरीक इंसाफ, जिससे कुछ लोगों को उम्मीद थी, तहरीक इंसाफ से तो खैर अब नहीं रही, खान साहब से एक उम्मीद बची है बाकी। तो उनसे भी आप कह रहे हैं कि अच्छा टाइम नहीं है, तो अच्छा टाइम किसका है फिर ये? किसी का भी नहीं, किसी का भी नहीं। मैं आपको यही बता रहा हूं कि यहां से लेके 13 14 अगस्त तक किसी का भी टाइम नहीं। क्यों? क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जुपिटर कंबस्ट है। आपको मैंने बहुत दफा समझाया है, कोई भी प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है वो जमीन के करीब हो जाता है या उसके असरात जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ने शुरू हो जाता है। तो सैटर्न बेनिफिक प्लेनेट तो नहीं है, सैटर्न तो कार्मिक प्लेनेट है। अगर यूं कहा जाए कि आज हेडमास्टर आ गया है आपकी गलतियां निकालने के लिए और आपको बचाने वाला कोई नहीं है, तो क्या होगा? आपका दिन कैसा होगा? टफ। बहुत टफ होगा, क्योंकि आपको बचाने के लिए कोई है नहीं। जिसको हम बोलते हैं जुपिटर बेनिफिक प्लेनेट है, अगर वो बचाता है, बचा ले तो वो अलग बात है, लेकिन वो खुद जुपिटर के साथ, आई मीन सन के साथ कंबस्ट हो गया, तो वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए बोल रहा हूँ यहां से लेके 13 14 अगस्त तक का टाइम बहुत क्रिटिकल है। मलिक साहब चलें एक इससे जिमनी सवाल भी मैं कर लेता हूँ कि जो आपको लगता है कि टाइम किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, तो आप थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि अगर कोई नया काम शुरू करना चाहता है, या कोई रिश्तों के हवाले से बात करना चाहता है, या कोई कारोबारी डील करना चाहता है, तो उसके लिए भी ये टाइम आप समझते हैं कि इस टाइम को गुजरने देना चाहिए, या इसके हंड्रेड बाद? परसेंट 100% इनको अवॉइड करना चाहिए। 100%, 100 भी नहीं, 150%। 15 के बाद जैसे ही सन आगे निकल जाएगा, जुपिटर पीछे रह जाएगा, फिर आप जो मर्जी करना चाहिए। ये टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है। कोई भी स्टार्टअप किया जाएगा वो बहुत मसाइल का शिकार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब मैं अब कुछ लोगों के सवालात लेना चाहता हूँ। ठीक। दुबई में रहते हैं, खुर्रम शहजाद साहब हैं, 22/4/1993 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ओके। वो कह रहे हैं कि अ, मुस्तकबिल के हवाले से जानना चाहते हैं। इस बारे में मुस्तकबिल, सवाल क्लियर नहीं, बस फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं। ये कुछ टाइम आपके लिए अच्छा नहीं गुजरेगा, अगले 2 3 साल डिफिकल्ट लगता है। 24/10/1972, मोहम्मद अफजल नाम है इनका, कारोबारी मुश्किलात का सामना है। ये साल अच्छा है, अक्टूबर के बाद बेहतरी नजर आएगी आपको। 4/8/1982, बेरोजगारी के हवाले से इनका सवाल है, और पूछ रहे हैं कि मुलाजमत या कोई कारोबार कब तक शुरू हो सकता है। 28 के बाद चेंज नजर आता है, 2028, उससे पहले नहीं। 4 अप्रैल 1986, हिना अली नाम है इनका, घरेलू परेशानियों का सामना है, माली मुश्किलात के हवाले से सवाल इनका है। इनको बेहतरी अगले साल के अप्रैल में दिखेगी, उससे पहले नहीं। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।